फैमिली कंडीशन को देख के ये खुद का सोचे कि सिर्फ हमें ही नहीं पढ़ना है, मेरे भाई बहन को भी पढ़ना है। तो मेरे पापा अगर मेरे पे ही सारा पैसा खर्चा कर देंगे तो फिर मेरा भाई बहन क्या करेगा। वो लोग एक दिन हमें बोलेगा कि तुम्हारे वजह से मेरे पापा मम्मी मेरा पे पैसा खर्चा नहीं किए हैं। पैसा कमा के 12th कंप्लीट किए क्लास, तो सोचे कि ऐसे ही हम CS का पढ़ाई कर, CS में कम पैसा लगता है तो हम सोचे CS का ही पढ़ाई कर लेंगे। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मैं एक 12वीं कक्षा की एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। और उसके बाद मेरे पिता का नाम सुधीर कुमार है जो कि एक ऑटो ड्राइवर है। मेरी माता का नाम आरती देवी है जो कि एक हाउसवाइफ है। मेरा स्कूलिंग संस्कार भारती पब्लिक स्कूल से रहा है। जो मैं पहले संस्कार भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद मुझे सरकारी स्कूल में नामांकन करवाना पड़ा। उसके बाद जब मैं सरकारी स्कूल से पढ़ाई की तो मैं 10वीं कक्षा राजकीय कृत उच्च विद्यालय चांदपुरा से कंप्लीट की। मैंने अपना 10वीं कंप्लीट किया, उसमें मेरा 418 नंबर आया। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने मेहनत किया था बट मेरा मेहनत का रिजल्ट नहीं आ पाया मेरे पास। तो हम उस दिन बहुत रोए थे, अपने मम्मी को बहुत बोले कि मम्मी मेरे से नहीं हो पाया। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं। वो हमें मोटिवेशन दी, बोली क्या अगली बार पक्का हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद मैंने जमनीलाल स्कूल जो है कॉलेज महाविद्यालय है हाजीपुर में, वहाँ मैंने 11th में एडमिशन करवाया और वहाँ पे मैंने डेली क्लास किया। और हम कोचिंग भी क्लास करते थे, भारतीय कंप्यूटर कॉमर्स क्लासेस जो कि जंदाहा रोड बिदुपुर में है। राहुल सर से हम पढ़ाई करते थे, वहाँ पे कोचिंग भी करते थे, हम स्कूल भी करते थे, वहाँ के भी टीचर से बात करते थे, पढ़ाई करते थे। और घर के कोचिंग के भी टीचर से पढ़ाई करते थे और घर पे आके सेल्फ स्टडी करते थे, अपने मम्मी के साथ पढ़ाई करते थे। और मेरी मम्मी मेरे साथ रात भर जाग के पढ़ाई करती थी। मेरे वजह से मेरी मम्मी कितनी रात जागी होगी वो कोई नहीं, वो हम ही जानते हैं कि मेरी मम्मी के जागने से मेरे पापा भी जागते थे, सोचते थे कि पढ़ती है, मतलब वो भी सोचते थे कि क्या नहीं होगा, मेरी बेटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और उसके बाद मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जब वेरिफिकेशन के लिए हम गए वहाँ पे पटना बोर्ड, तो वहाँ पे जाके मैंने इतने सारे बच्चों को देखा तो मुझे बहुत डर लगा। ऐसा लगा कि नहीं, इतना सारा कॉम्पिटिटर में मेरा फर्स्ट रैंक आना पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है। तो फिर बाद में जब मेरा सच में रिजल्ट आया तो हम बोले नहीं, मैंने कर दिया। हम सोचे थे टॉप 10 में हम आ जाएंगे, बट टॉप रैंक 1 में आना ये मेरे लिए शायद ही मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे लिए वो मुश्किल नहीं हुआ, हम कर ही दिए। अच्छा रोशनी, 1 मिनट में एक चीज पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक आमतौर पे लड़कियां जो है वो साइंस और आर्ट्स की तरफ जाती है, लेकिन ऐसे में आपने कॉमर्स लिया, इसके पीछे का कारण जान सकते हैं? इसके पीछे का कारण है, एक मेरी मिस पूजा मिस वो साइंस से पढ़ती थी, तो वो हमें बोली कि साइंस से पढ़ोगी तो शायद ही कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पढ़ने में तेज है साइंस से, फिर भी वो कुछ आज तक नहीं कर पाई। वो बहुत कोशिश कर रही है, अभी भी वो संघर्ष कर रही है। इतनी ज्यादा एज की होने के बाद भी फिर भी वो इतना ज्यादा संघर्ष कर रही है। और उसके बाद वो हमें बोली कि देखो बेटा, हम लिए है साइंस तो तुम मत लो साइंस, तुम कॉमर्स लो, ऐसा सब्जेक्ट लो जो कोई नहीं लिया, ऐसा काम करो जो कोई नहीं किया हो। इसके लिए मेरी मिस हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, बोलती थी कि आगे चल के तुमको इंग्लिश बहुत काम देगा। वही ने मेरा इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग किया। बाकी सब सब्जेक्ट तो सबसे पहले तो संस्कार भारती स्कूल से हुआ मेरा सब कुछ स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हम 10th में सुनील सर से कोचिंग पढ़ते थे जो कि फुलाड़ा बाजार में पढ़ाते हैं, तो उनसे मैंने 10th का पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद फिर 12th में राहुल सर से किया, जो आज मेरा इतना ज्यादा भविष्य में क्या करेंगे? भविष्य में हम तो पहले सीए का सोचे थे, बट फैमिली कंडीशन को देख के ये खुद का सोचे कि सिर्फ हमें ही नहीं पढ़ना है, मेरे भाई बहन को भी पढ़ना है। तो मेरे पापा अगर मेरे पे ही सारा पैसा खर्चा कर देंगे तो फिर मेरा भाई बहन क्या करेगा। वो लोग एक दिन हमें बोलेगा कि तुम्हारे वजह से मेरे पापा मम्मी मेरा पे पैसा खर्चा नहीं किए हैं। तो इसलिए हम सोचे कि सीए करेंगे नहीं। तो फिर बाद में हम सोचे कि जैसे हम 12th का पैसा कमा के 12th कंप्लीट किए क्लास, तो सोचे कि ऐसे ही हम CS का पढ़ाई कर, CS में कम पैसा लगता है तो हम सोचे CS का ही पढ़ाई कर लेंगे, कमा लेंगे, पापा का हेल्प लेंगे, फैमिली का सपोर्ट रहेगा। रिलेटिव्स का पता नहीं है, बट रिलेटिव्स का वो नहीं समझते कि हाँ रिलेटिव्स देगा या नहीं, फैमिली दे रहा है यही बहुत है। उसके बाद अब तो शायद मेरे टीचर भी बोलते थे तुमको जो कर रहा है करना, तुमको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, तुम्हारा हम फ्यूचर में हमेशा सपोर्ट देंगे, तुमको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं है कि तुमको कोई रोकने दे। भाई बहन है आपके परिवार के? मेरे भाई बहन, हम मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं जो सुबह जाते थे 7 बजे। उनका एक लॉटरी का टाइम होता है जो कि 7 बजे के अंदर होता था। इतना हरोरा कि वो जाते थे, जो इनको देख के सबको ही हंसता था कि वो कैसे इतना सुबह नहा धोआ के जल्दी जल्दी जाते थे। उसके बाद मेरी मम्मी उसके बाद से अपना काम करती थी, हाउसवाइफ का काम था मेरी मम्मी का। मेरे भाई बहन को स्कूल पहुंचा, स्कूल का काम, स्कूल टिफिन बॉक्स ये सब देने का काम मेरी मम्मी करती थी। मेरा भी हमको काम करने नहीं बोलती थी, तुम पढ़ाई करो हम काम करते हैं, तुमको इसका चिंता नहीं है, पढ़ाई करोगी तो तुमको कोई काम
काम नहीं मिलेगा, तुम नहीं पढ़ाई करोगी तो तुमको काम मिलेगा। तो हम सोचते थे नहीं, हम काम भी कर लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। साथ में मेरी मम्मी के साथ हम रहते थे, उनसे बातें करते थे, पढ़ाई भी करते थे मम्मी के साथ। और मेरी एक बहन है जो कि अब 10th का एग्जाम अगले साल देने वाली है, तो हम उसको भी सिखाते हैं कि जैसे हम पढ़ाई किया है वैसे ही तुम भी पढ़ाई करो। अब भाई भी है मेरा एक छोटा सा, जो सबसे छोटा है, हम घर भर में सबसे बड़ी है, उसके बाद मेरी बहन है, उसके बाद मेरा भाई। से बहुत खुशी हो रही है। मुझे पढ़ाई में हेल्प किया था मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मेरे पापा जी ने और मेरी बहनों ने। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था, लिखने से ज़्यादा याद होता है, ऐसे पापा जी बोलते हैं। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था और सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दिया था। 10th में 8वां पोजीशन आया था, तो क्या लगा था क्या इंटर में मैं इससे बेहतर कर पाऊंगी? जी, मैंने सोचा था कि वहाँ जो गलतियाँ हुई यहाँ ना करूँ, उसको सुधारूँ। मैंने सुधारा भी, इसलिए इसमें आ गया। अच्छा, सबसे पहले सुनी तो कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरे भाई ने बताया। मैंने सोचा कि प्रिया एक तो नहीं है पूरे बिहार में, क्योंकि उसने पूरा नाम नहीं लिया था। मुझे लगा कि कोई और प्रिया होगी, पूरा नाम बोलो पहले। फिर 3-4 बार देखा हमने, तो फिर यकीन हुआ हाँ मैं ही हूँ, प्रिया जायसवाल। मतलब 4 बार देख के? जी, तब यकीन हुआ। मेरा सफ़र, हालांकि कोई भी चीज़ इतनी जल्दी तो नहीं मिलती है, इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और मैंने भी इसके प्रति काफ़ी लगन से, काफ़ी लगाव रखा। मेरा पढ़ाई के प्रति शुरू से ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। जिस दिन मैं नहीं पढ़ती थी लगता था कि आज कुछ अधूरा अधूरा छूट गया है। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई के प्रति पूरा डेडिकेशन रही, फुल डेडिकेशन। कितना नंबर आया है? नंबर 471 आया है, आर्ट्स स्ट्रीम से 94% लगभग। कैसे जानकारी मिली थी? जानकारी यही कि मुझे पता था कि 1:15 में 1:15 पे श्री आनंद किशोर महोदय जो हैं वो अनाउंस करने वाले हैं। तो मैं लाइव वीडियो देख रही थी, उसमें सबसे पहले साइंस का हुआ, फिर उसके बाद कला संकाय का जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था उस समय मेरा सेकंड जो है अनुष्का कुमारी नेम आया, फर्स्ट शाकिब शाह टॉपर और सेकंड अनुष्का कुमारी। इस तरीके से आगे क्या करेंगे? आगे सर मुझे बीपीएससी करनी है, ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करनी है, ताकि धीरे धीरे भी रहे। तो जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो मैं चाहूँगी कि मेरा बीपीएससी का भी कुछ का सिलेबस कवर हो जाए। सफलता का श्रेय किनको देंगे? मेरे फैमिली को और गुरुजी को। परेशानी क्या हुई पढ़ाई के दौरान? परेशानी कुछ नहीं, हालांकि हाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता था, जैसे बीच में ही त्यौहार आ गया या किसी की शादी हो गई तो उसमें जाना पड़ता था। तो उसमें क्या लगा? तो वही उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो वहाँ पे मतलब होता है ना, त्यौहार है तो फुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपना पढ़ाई में, तो ये सब थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ। मेरे टीचर्स को, मेरे मम्मी पापा को मैं श्रेय देना चाहूँगी। कैसी तैयारी, कैसे आप कितना दिन से लगे हुए थे उसमें? पूरे 1 साल से हम लोग 11th का तैयारी 11th क्लास ख़त्म हुआ तो 12th में यहाँ कोचिंग स्टार्ट हुआ। सर पहले से ही मोटिवेट करते रहते थे तुम कुछ करोगी ऐसा। फिर टेस्ट सीरीज़ यहाँ का बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में हुआ, 5-5 टेस्ट सीरीज़ हुआ, जिससे कि आधा कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आप ऑनलाइन भी क्लास लेते थे? हाँ, ऑनलाइन हम हिंदी और इंग्लिश का तैयारी करते थे। यहाँ पे कॉमर्स पेपर का ओके इंग्लिश एकेडमी करके एक ऐप है, वहाँ से हम तैयारी किए हिंदी और इंग्लिश का। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? इसका टोटल श्रेय मेरे मम्मी पापा और टीचर्स को जाता है, वही सपोर्ट किए हैं। जी, आप कितना दिन मेहनत करते थे? रेगुलर बेसिस पे 6 to 8 आवर्स करते थे और ऐसे लास्ट का 2 मंथ्स पे 10 to 12 आवर्स भी हो जाता था। टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप कितना दिन पढ़ सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना ही देर पढ़ोगे तो आप टॉप कर सकते हो। ऐसा भी सोचना कि आप गांव से आते हैं, है ना? जी। तो आप गांव से आके इतना अच्छा रैंक ला लिया, इसके क्या कुछ कहेंगे? जो गांव के लोग रहते हैं इसमें क्या कहेंगे? गांव या शहर से कुछ भी नहीं होता है। आपके मन में अगर जुनून है, आप हार्डवर्क कर सकते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। गाँव और शहर में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है।